हाय स्टूडेंट्स, मैं गौतम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस से आज क्लास 10th के मैथ्स एनसीईआरटी के एपी चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में 5th लेसन है। आज उसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे और अगले वीडियो से एक्सरसाइज विथ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। Arithmetic progression means a sequence, a constant is a sequence in which each term differ from its preceding term by constant is called an AP। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा टर्म मतलब सीक्वेंस ले लेते हैं जैसे 2, 4, 6, 8। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रीसीडिंग टर्म में जैसे ये लिखे हैं उसके बीच का जो गैप हो वो कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 4 के बीच में कितना कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है, तो 2। 4 और 6 में देखिए यहाँ पे भी 2। 6 और 8 में देखिए यहाँ पे भी 2। इसी तरफ चलते चलते इन्फिनाइट तक भी जा सकता है। इसी सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल लेके। जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल में लेते हैं 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। देखते हैं एग्जांपल में, देखिए यहाँ पे भी 3 का गैप है, मतलब जो डिफरेंस है वो 3 का ही है। 6 और 9 के बीच में भी 3 का, यहाँ पे भी देखते हैं तो 3। तो यहाँ पे सब जगह देख रहे हैं कि कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब एपी में कांस्टेंट डिफरेंस के मतलब हम लोग इसमें कांस्टेंट डिफरेंस जो यहाँ पे है, कांस्टेंट डिफरेंस यहाँ पे भी 3, 3, 3, इसी को हम लोग एपी में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, मतलब सीडी। अब जैसे देखिए यहाँ पे तो आप कॉमन डिफरेंस का मतलब समझ, इसी को कॉमन डिफरेंस और सीडी भी कहते हैं एपी में। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल हम लिए थे 3, 6, 9, 12। तो एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं और इसको ए से डिनोट करते हैं। ये हुआ टर्म 1, ये हुआ टर्म 2, ये हुआ टर्म 3, ये हुआ टर्म 4। देखिए इसी को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। और जो कॉमन डिफरेंस हम कहाँ से निकालते हैं, T2 माइनस T1। जब जैसे एपी में हम एग्जांपल लेते हैं तो बोलता है कोई सीक्वेंस दे देगा, उसमें बोलेगा कि आप फर्स्ट टर्म यानी कि ए निकालिए। ए इक्वल्स टू वाट, सी डी पूछ देगा, सी डी क्या होगा इसमें, या इसी तरफ और आगे तक क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब पूछ रहा है सी डी निकालने के लिए हम एक यूज करते हैं फार्मूला, उसको कहते हैं T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ पे क्या है आप ही देखिए, T2 6, T1 3, 6 माइनस 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आया 3। आपको हम पहले भी दिखाए थे, इसमें से इसको माइनस करके दिखाए थे, 3 कांस्टेंट आया था, यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट आया था, यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट आया था। देखिए इसी तरफ बताए थे आपसे पहले ही कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। हाँ, आपको जैसे कह देगा कि कोई सीक्वेंस दे देगा 3, 5, 7, 8, कहीं सीक्वेंस दे देगा और आपसे बोलेगा डॉट डॉट डॉट, आपसे बोलेगा कि चेक कीजिए कि ये पूरा सीक्वेंस एपी में है क्या। तो आप कॉमन डिफरेंस से ही पता लगाइएगा कि एपी में है या नहीं है। T2 माइनस T1 पहले कीजिएगा, उसके बाद T3 माइनस T2 कीजिएगा। यहाँ पे T1, T2, T3, T4, पहले आप T2 माइनस T1 कीजिएगा, फिर T3 माइनस T2, फिर T4 माइनस T3। तो यहाँ पे तो हम जानते हैं कि 2 कॉमन डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी 2 कॉमन डिफरेंस आएगा, पर यहाँ पे देखिए 8 माइनस 7 कितना आएगा 1। तो यहाँ पे सब जगह कांस्टेंट नहीं है कॉमन डिफरेंस, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। यहाँ पे हम देखे थे, यहाँ पे भी माइनस किए थे, T2 माइनस T1 3 आया था, T3 माइनस T2 3 आया था, T4 माइनस T3 3 आया था, तो ये एपी में है। आपको पता लगाने के लिए दे देगा
एनसीईआरटी बुक में दिया है क्वेश्चन, आप देखिएगा एक्सरसाइज 5.1 में कि आप पता कीजिए कि कौन सा मतलब कौन सा सीक्वेंस एपी में है, तो हम इसी तरह पता लगाएंगे। तो आइए बच्चों, इसी पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके निकालते हैं कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म एंड चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। 3 5 7 8 7 9 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड क्वेश्चन 2 3 6 9 5 डॉट डॉट डॉट। थर्ड क्वेश्चन 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट। फोर्थ क्वेश्चन 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि वो एपी में है या नहीं है, उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इसका फर्स्ट टर्म पहले इसको चेक करेंगे एपी में है या नहीं है। फर्स्ट का देखते हैं, T2 माइनस T1 करेंगे, यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे तो 5 माइनस 3 2 7 माइनस 5 2 9 माइनस 7 2। मतलब यहाँ पे सब जगह कांस्टेंट है, तो इसे साफ पता चल रहा है हमको कि एपी में है। तो अब इसका लिखते हैं हम, चलिए लिखते हैं फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए स्टार। तो हम फर्स्ट टर्म को डिनोट किस चीज़ से करते थे, ए से, तो ए इक्वल्स टू 3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है हमको, तो कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते थे, सी डी इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ पे क्या है, ये टर्म 1 हुआ, ये टर्म 2 हुआ, ये टर्म 3 हुआ, ये टर्म 4 हुआ। तो यहाँ पे T2 क्या है 5, T1 क्या है 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 2। इसी तरफ आप सेकेंड क्वेश्चन को भी देखिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसको चेक करेंगे एपी में है या नहीं है। तो एपी में आने के लिए क्या चेक करते हैं, पहले T2 माइनस T1, तो 3 माइनस 2 कितना का डिफरेंस है 1, 6 माइनस 3 यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3, तो यहाँ यहीं पे कांस्टेंट नहीं है। आगे भी देखते हैं 9 माइनस 6 यहाँ पे 3, यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जा रहा है, पर यहाँ इसी के चलते एक के चलते कांस्टेंट में नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। अब ये एपी में नहीं हुआ तो पहले ही हमको पता चल गया कि एपी में नहीं है, तो साफ साफ लिखेंगे इट इज नॉट इन एपी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर को। अब इसको पहले चेक करेंगे एपी में है या नहीं है। तो एपी में आने के लिए 8 माइनस 4 T2 माइनस T1 4, 12 माइनस 8 मतलब T3 माइनस T2, तो 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 16 माइनस 12 4। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं तीनों जगह कांस्टेंट है। आगे तो कुछ दिया नहीं है इसलिए नहीं करेंगे, डॉट डॉट है, मतलब आगे भी इसी तरफ 4 4 के कॉमन डिफरेंस पे चल रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ हमको पता चल गया कि ये कांस्टेंट है। तो आइए इसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म को आप जानते हैं ए से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म 4। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एक कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस भी 4 होगा। अब थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए ऊपर से मिटाना पड़ेगा, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को मिटाएंगे। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 को देखने के लिए पहले देखेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 का कॉमन, 3 माइनस 2 यहाँ पे भी 1 का है, 4 माइनस 3 यहाँ पे भी 1 का है। तो इसे साफ पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 1 सी डी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे एपी चेक किया जाता है कि एपी में सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, उसका कैसे फर्स्ट टर्म यानी कि ए निकाला जाता है, कैसे कॉमन डिफरेंस यानी कि सी डी निकाला जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स।